पहले एनपीएस 2.0 लॉन्च हुआ था। आपने कई सालों से मुझे देखा होगा बताते हुए कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एनपीएस 2.0 आने से काफी चीजें चेंज हो गई हैं। अब सवाल आता है, क्या एनपीएस और बेहतर हुआ है या खराब? क्या आपको आज भी रिटायरमेंट प्लानिंग एनपीएस से करनी चाहिए? आइए समझते हैं इस वीडियो में, डिटेल में देखते हैं चीजों को। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। पहले एनपीएस में समस्या ये थी कि आप एक समय में सिर्फ एक स्कीम में ही पैसा डाल सकते थे। अगर वह स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो आपके पास ऑप्शंस कम होते थे, लेकिन अब एनपीएस में आप एक साथ कई स्कीमों में निवेश कर सकते हो, यानी डिपेंडेंसी एक ही स्कीम पर नहीं रहेगी। यह एक अच्छा चेंज है और बहुत बड़ा चेंज एनपीएस में हुआ है। अब आप 100% इक्विटी में भी निवेश कर सकते हो। पहले एनपीएस में इक्विटी एक्सपोजर की लिमिट 75% थी। अब आप अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से 100% इक्विटी तक जा सकते हो, यानी जो लोग यंग है और लंबे समय के लिए एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हुई है एक्सपेंस रेशियो के साथ। उसे बढ़ा दिया गया है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। पहले एनपीएस में जो एक्सपेंस रेशियो था वो बहुत कम था, लगभग 0.03%, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, यानी खर्चा जो है वो बढ़ गया है। और ये एनपीएस को म्यूचुअल फंड जैसा बना दिया है। भाई एनपीएस है तो उसे एनपीएस ही रहने दो ना। अगर म्यूचुअल फंड जैसा बना दोगे तो लोग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लेंगे, वो एनपीएस में क्यों जाएंगे? अब सवाल आता है, क्या पुराना एनपीएस वो खत्म हो गया है? तो ऐसा नहीं हुआ है। पुराना एनपीएस अब कॉमन स्कीम नाम से चलेगा। वही नियम है, 60 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस को छोड़कर इक्विटी कैप वो ही पुराना, टैक्सेशन वो ही पुराना, 60 से 40 वाला नियम वो ही पुराना, यानी पुराना एनपीएस जैसा था वैसा ही रहेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो अभी डिस्कशन में हैं, वो फाइनल नहीं हुए। जैसे 60% पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाकर 80% करने की बात चल रही है। पार्शियल विड्रॉल आसान करने की भी बात चल रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर लोग एक साथ ज्यादा पैसे निकाल पाएंगे तो बुढ़ापे में पेंशन कम पड़ सकती है, इसलिए ये बदलाव होने नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो ऑनेस्टली मल्टीपल स्कीम एक अच्छा चेंज है। 100% इक्विटी एक्सपोजर अच्छा है, पर सिर्फ लंबी उम्र वालों के लिए। एक्सपेंस रेशो का इतना बढ़ना बहुत बेकार है। एनपीएस को ज्यादा फ्लेक्सिबल करना कि उसमें से पैसे निकाल सकते हो बेकार है, क्योंकि लोग बीच में पैसे निकाल देंगे तो उनका कॉर्पस कैसे इकट्ठा होगा। अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस का यूज कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आप पुराने एनपीएस यानी कॉमन स्कीम में ही बने रहें। नया वाला जो एनपीएस है उसमें जो ये ऑप्शन दे रखा है ना, विड्रॉ करने का मौका है, इससे क्या होगा, रिटायरमेंट का फंड खराब हो जाएगा। नटशेल इकोसिस्टम और कंपनियों के लिए ये चेंजेस ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल रिटायरमेंट प्लानर के लिए बेकार है। पुराना एनपीएस शायद ज्यादा बेहतर है। दिस इज अंकिता खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।